तुमने अब तक जो भी राहत पाई है ना, जिन जिन लोगों से तुम्हारे दफ्तर में तुम्हें समय को लेकर उतनी पाबंदी नहीं लगाई गई थी, वो तुम्हारे पिछले अच्छे व्यवहार की वजह से। लेकिन अब ध्यान रखना हर एक जगह समय पर पहुंचने का, अन्यथा तुम्हें भी टोक दिया जाएगा। क्योंकि बहुत विलम्ब करके पहुंचोगे तो एक समय के बाद कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को बर्दाश्त इसलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि जो उससे भी ऊपर के लोग हैं वो इस चीज़ के लिए सवाल उठा रहे हैं, आपत्ति कर रहे हैं। तो ध्यान रखो कि दफ्तर के जो नियम है पूरे अनुशासन के साथ तुम्हें उसका पालन करना है, और मैंने तुम्हें पहले ही सचेत और सावधान कर दिया है। तो तुम्हें अब ध्यान रखना होगा कि तुम कहीं से भी कुछ भी ऐसा ना करो, कोई भी ऐसे नियम का उल्लंघन ना करो जो तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बने। सबको उपहार देते हो, सबके मुसीबत में खड़े रहते हो, सबसे कह देते हो किसी को पैसे रुपए की ज़रूरत हो तो वो परेशान ना हो। तुम जो भी चीज़ें करते हो वो सबको खुशी देती है, और तुम जो लोगों को उनके अच्छे काम के लिए शाबाशी देते हो वो उनको हिम्मत देती है। और तुम जिस तरह लोगों के लिए एकदम खड़े रहते हो वो उनके लिए एक मानसिक रूप से सुरक्षा का काम करती है कि वो गिरेंगे नहीं तुम्हारे होने की वजह से। और यही तुम्हारी अच्छाई आज नहीं, बचपन से तुम्हारे अंदर है, जिसके वजह से मैंने तुम्हें तब से अपनाया है ना जब से तुम मुझे जानते तक नहीं थे। और हर बार जब कोई बड़ी मुसीबत आनी होती थी ना तो मैं पीछे खड़ा रहता था, जिसके वजह से वो कभी आ नहीं पाई। अन्यथा बचपन से लेकर आज तक कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिसमें दिक्कत तुम्हारे प्राणों पर भी थी, सवाल तुम्हारे प्राणों की भी थी, पर मेरे आशीर्वाद से तुम्हें आयु मिली है। तो इस आयु का सदुपयोग करो और भरोसा रखो कि किसी और ने नहीं, मैंने तुम्हें जीवन दिया है तो ये कोई छीन नहीं सकता। कोई इतना बड़ा दुश्मन नहीं है तुम्हारा। किसी से मत डरो, किसी का बुरा भी मत करो और किसी में मत पड़ो। अपने आप में रहो, नेक काम करो, अच्छे काम करो, दिल लगाकर मेहनत करो दिन भर, और शाम के शाम रोज़ मेरी आरती सुना करो, शिरडी वाली आरती, और धीरे धीरे उसे स्मरण करने की कोशिश करो। और कभी कभी छुट्टियों वाले दिन खुद मेरी आरती गाया करो। तुम जब जब आरती गाते हो या सुनते हो ना तो मैं सिर्फ वहाँ सामने मौजूद किसी मूर्ति के रूप में नहीं होता हूँ, मैं साक्षात वहाँ विराज बैठता हूँ, और इसीलिए तुम्हें तस्वीरों में भी मेरे होने का वास्तविक एहसास होता है। तो तुम्हारे एहसास गलत नहीं है। तुम्हारे हर एक यात्रा जो तुम करने वाले हो अभी, सबके लिए अच्छी खासी गाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी, तुम्हें चिंता नहीं करना चाहिए। सड़क पर वाहन बहुत ध्यान से और धीरे धीरे चलाना, खासकर जब तुम किसी ऐसी बस्ती से गुजरो जहाँ पर बच्चे सड़क पर अक्सर खेलते हों या लोगों ने सड़क को ही अपने आधे घर की तरह बना रखा हो। तो जब भी उस तरह के किसी भी रास्ते से गुजरो तो वहाँ बहुत ध्यानी और सतर्कता के साथ तुम्हारी वाहन चलनी चाहिए। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, और डरो मत, कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर सतर्क रहोगे तो एक पल के लिए भी कोई ऐसी गतिविधि नहीं होगी जिससे तुम्हें तनाव हो जाए या मन में डर बैठे। मैं चाहता हूँ बस इतना कि तुम अपना वाहन धीरे चलाओ, वाहन तुम्हारे वश में हो, बस इतना ही मुझे चाहिए तुमसे। सुनो, एक बात कहूँ मैं तुमसे, तुम अगर सच में कहीं बाहर जाने की सोच रहे हो तो तुम जाओ। मेरी लीलाओं के वजह से तुम्हें एक दो ऐसे मौके मिलेंगे कि जिसकी वजह से तुम्हें छुट्टी भी मिल जाएगी और तुम्हारी अलग से छुट्टी लगेगी भी नहीं, क्योंकि तुम कुछ अपने दफ्तर का काम भी कर लोगे और जिस लिए तुम यात्रा कर रहे हो वो भी पूरी हो जाएगी। तुम इस पर सच में सोचना और तुम जाओ, तुम्हारी छुट्टी नहीं बर्बाद जाएगी, ये मैं तुमसे कहता हूँ। मैं कुछ ऐसा ही कर दूँगा कि बिना बर्बाद हुए तुम पूरी छुट्टी भी मना पाओ और थोड़े से दफ्तर के काम भी कर दोगे, जिससे कि जो आगे तुम्हारी ही सहायता करेगी। खूब खुश रहो, आयुष्मान भवा।